दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ आदर्श सोलंकी ऑन माय यूट्यूब चैनल HTB@साइंस क्लासेस। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे इस बुक में एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें बच्चे अक्सर छोड़ करके आते हैं। हम ऐसे ही टॉपिक को लेकर आते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छे नंबर मिल सकें। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योग, यानी कि योग की मात्रा के आधार पर अंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अंड पहले हम थोड़ा अंड के बारे में जानेंगे। जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अंड बनाती हैं, और मेल क्या शुक्राणु बनाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट बनने से पहले अंड बनते हैं। तो वो अंड कितने प्रकार के हो सकते हैं जंतुओं में, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रकार क्या है, योग की मात्रा के आधार पर, यानी कि अंडे के अंदर आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके अंदर एक पीला पीला पदार्थ पाया जाता है जिसके लिए हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो योग की मात्रा के आधार पर अंड कितने प्रकार के हो सकते हैं विभिन्न जंतुओं में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार क्या होता है, एलेसीथल होता है। ठीक है, तो एलेसीथल का मतलब होता है जिसमें योग की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि आप पढ़ रहे होंगे बहन एग कॉन्टेन नो योग, जिसमें बिल्कुल यौक ना हो, ऐसे एग को हम क्या कहते हैं, एलेसीथल एग कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्योंकि जो यौक होता है वो गर्भ के लिए पोषण प्रदान करता है, लेकिन जो मानव होता है उसमें जो बच्चा होता है माता की गर्भ में रहता है, तो उसके लिए पोषण माँ के शरीर से मिलता रहता है, इसलिए योग की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मनुष्य में कौन से प्रकार की एग बनते हैं, एलेसीथल एग बनते हैं। दूसरा है माइक्रोलेसीथल एग। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे माइक्रोलेसीथल एग। तो माइक्रोलेसीथल एग क्या होते हैं, वैन एग कॉन्टेन स्मॉल और निग्लिजेबल अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि जब यॉक की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है तो ऐसे एग्स के लिए हम माइक्रोलेसीथल एग कहते हैं। ठीक है, ये एग किस में पाए जाते हैं, एम्फियोक्सस में पाए जाते हैं और ट्यूनिकेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉर्डेट संघ कॉर्डेटा के जंतु, एम्फियोक्सस और ट्यूनिकेट्स, जिसे हम हडमानिया भी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो होता है मीजोलेसीथल, यानी कि मीजोलेसीथल का मतलब ये है कि योग की मात्रा मतलब मॉडरेट होती है, ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे एग्स के लिए हम क्या बोलते हैं, मीजोलेसीथल एग कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रकार है वो है मैक्रोलेसीथल एग और मेगालेसीथल एग और पॉलीलेसीथल एग। तो मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, मेगा का मतलब भी अधिक होता है, और पॉली का मतलब भी अधिक के लिए लगाते हैं हम। तो जिसमें योग की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे एग्स के लिए हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसीथल या मेगालेसीथल या पॉलीलेसीथल कहते हैं। ये एग्स उन जंतुओं में होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों में बच्चों का निर्माण होता है। जब अंडे में बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए पोषण शरीर से मिल नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर से बाहर हैं। तो उनके लिए पोषण एग से ही मिलता है, यॉक से। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे अंडों में यॉक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। आप देखते होंगे शरीर सृप होते हैं, जैसे मेढक है, छिपकली है, मतलब मेढक नहीं, यानी कि छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो इसमें शरीर से बाहर बर्ड्स यानी कि पक्षी हैं इनमें भी, और प्रोटोथीरिया यानी कि ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं उनमें भी क्या होता है, माइक्रोलेसीथल होते हैं, वो उसमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी कि योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइसोलेसीथल, जिसमें पूरे एग में योग की मात्रा सभी स्थानों पर कैसी होती है, समान होती है। तो ऐसे एग के लिए हम क्या बोलते हैं, आइसोलेसीथल एग कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं टीलियोलेसीथल, यानी कि उसमें इस प्रकार के अंडों में क्या होती है, योग की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। तो ऐसे
एक्स के लिए हम क्या बोलते हैं, टीलियोलेसिथल एग कहते हैं। टीलियोलेसिथल के लिए दोबारा बांटा गया, लेकिन हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखना है। अगला जो प्रकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। सेल के आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं। पहला प्रकार है क्लिडोइक एग्स। ठीक है, इन्हें हम अभी देखते हैं क्या होते हैं क्लिडोइक एग्स। दीज एग कंटेन ए थिक एंड हार्ड आउटरमोस्ट सेल। यानी कि ऐसे अंडों में क्या होता है, इसके बाहर की ओर एक क्या कवच पाया जाता है, एक सेल पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो उसके जब उसके बाहर एक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है जिसके लिए हम हटाते हैं जब खाते हैं। तो दिस हार्ड सेल इज परमिएबल ऑफ द गैसेस। इस सेल के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। यॉक साल्ट वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ द क्लिडोइक एग्स। यानी कि जो क्लिडोइक एग्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, यॉक पाया जाता है, साल्ट्स पाए जाते हैं, और जल होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार के अंडे किस में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं। आपने पक्षियों में देखे होंगे, मुर्गी का अंडा देखा होगा, कबूतर का अंडा देखा होगा। रेप्टाइल्स में जैसे सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। प्रोटोथीरिया यानी कि जो स्तनधारी इन मैमल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लिडोइक एग्स पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं नॉन क्लिडोइक एग्स। यानी कि इसमें क्या होता है, एग्स मेम्ब्रान आर सॉफ्ट। इनमें क्या होता है, कवच नहीं पाया जाता। जो एग मेम्ब्रान होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो ये क्या होते हैं, आल विविपेरस एनिमल एंड इन ओविपेरस एनिमल विच लेस एग्स इन वाटर। यानी कि ये जो बच्चों के लिए जन्म देते हैं ऐसे जंतुओं में, या जो जल के अंदर अंडे देते हैं ऐसे जंतुओं में एग सेल नहीं पाया जाता। जैसे मछलियां हैं या मेढक हैं। मेढक कहाँ देते हैं, जल के अंदर अंडे देते हैं। तो उसमें कौन से एग्स पाए जाएंगे, नॉन क्लिडोइक एग्स पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ एग सेल की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने जाना कि एग्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो मैं समझता हूँ निश्चित ही आप करके आएंगे। हमने 3 आधार बताए थे, इसके 3 प्रकार से बताए थे कि अब आप बता सकते हो कौन कौन से 3 आधार थे। अमाउंट ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। 3 आधार पे आप समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का क्लास आज आपके लिए पर्याप्त है। इससे आगे कल हम कुछ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा।